अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम ने पाकिस्तान के भीतर ऐसा तहलका मचा दिया कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक गई है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया रूस यूक्रेन संकट और मिडिल ईस्ट के तनाव को सुलझाने में लगी है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसने सीधे पाकिस्तान के हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत पाकिस्तान पर इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता देने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस एक फैसले ने पाकिस्तान की राजनीति और उसकी सेना को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता खुद मुनीर और शहबाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स और पाकिस्तान का डर क्या है। इस महातनाव के पीछे की असली कहानी साल 2020 से जुड़ी है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को सामान्य करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत की थी। ट्रंप का साफ कहना था कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक व आर्थिक मदद चाहिए तो उसे इजरायल को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा करना किसी राजनीतिक सुसाइड जैसा है। दरअसल इशाक डार का हाल ही में वाशिंगटन दौरा हुआ, जहां जब उनसे इजरायल को मान्यता देने पर सवाल पूछा गया तो वे बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग खड़े हुए। इस एक वाकये से साफ हो गया कि इस वक्त अमेरिकी दबाव के सामने इस्लामाबाद किस कदर खौफ में जी रहा है। पाकिस्तान के लिए संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो दो पार्टों के बीच बुरी तरह पिस रहा है। एक तरफ उसके सिर पर सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों का अरबों डॉलर का कर्ज है जो खुद अमेरिका के करीब है, तो दूसरी तरफ उसका पड़ोसी मुल्क ईरान है जिससे दुश्मनी मोल लेना पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात मानकर इजरायल को मान्यता देता है तो ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सिरदर्द खुद पाकिस्तान की अपनी घरेलू राजनीति है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कसम खाई थी कि जब तक फलस्तीन को हक नहीं मिलता इजरायल को भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है कि ये इजरायल को छोड़कर दुनिया के हर देश के लिए मान्य है। ऐसे में अगर शहबाज सरकार घुटने टेकती है तो देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है और आखिरी सवाल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का ये वारंट पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कूटनीतिक ट्रैप बन चुका है जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर वो इजरायल को स्वीकार करते हैं तो जनता और ईरान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर मना करते हैं तो अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद और आईएमएफ के लोन पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। अब देखना यह है कि जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के इस चक्रव्यूह से पाकिस्तान को कैसे बाहर निकालते हैं, या फिर वो अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेक देंगे और सरेंडर कर देंगे। ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए India.com।